नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। इस वीडियो में हम वन लाइनर के रूप में मेवाड़ी इतिहास से संबंधित 200 क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका मेवाड़ के इतिहास से आने वाली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को कहा गया है। अंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? लाखा के साथ हुआ था। राणा लाखा के प्रसिद्ध दरबारी विद्वान कौन थे? झोंटिक भट्ट व धनेश्वर भट्ट थे। अंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? राणा मुकुल था। मुकुल के संरक्षक कौन थे? कुंवर चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह है भी कहा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो राणा मुकुल ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण पूर्व में परमार राजा बोध द्वारा करवाया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का समदेश्वर मुकुल मंदिर किसने किया? राणा मुकुल ने किया था। महाराणा मुकुल का शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहा। जिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1433 में। मुकुल अहमद शाह गुजरात इन दोनों के मध्य हुआ था और इसमें मुकुल विजय हुआ था। राणा मुकुल की वह रानी जिसने जिलवाड़ा के युद्ध में मुस्लिम सेना से लोहा लिया, उनकी रानी थी रानी कमलावती। राणा मुकुल के दरबारी विद्वान कौन थे? योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट थे। राणा मुकुल के प्रसिद्ध दरबारी शिल्पी कौन थे? तो योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। मन्ना फन्ना विसल आदि थे। संगार चौरी चित्तौड़ का निर्माता कौन था? राणा कुंभा थे। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में किसने बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में किसको 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताया है? तो कुंभा को बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? तो कुंभा को माना जाता है। इसका वास्तविक निर्माता संप्रति था। कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ के वास्तुकार मंडन थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध, सूंड प्रबंध ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। मंडन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देवमूर्ति प्रकरण, रूपमंडन, वास्तुमंडन और राजवल्लभ, ये सभी रचनाएं मंडन से संबंधित हैं। वास्तु मंजरी के रचयिता कौन थे? तो नाथा थे। द्वारा दीपिका और कलानिधि के रचयिता कौन थे? तो गोविंद थे। 1444 स्तंभों का मंदिर रणकपुर जैन मंदिर है। इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण धरण शाह ने करवाया था 1439 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? तो मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य 1456 में कुंभा की विरुद्ध हुई थी। मेवाड़ी सरदार चाचा और मेरा ने मुकुल की हत्या कर दी और हत्या के बाद में मालवा भाग गए थे। कुंभा के माता पिता का नाम क्या था? तो राणा मुकुल व सौभाग्य देवी। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मेवाड़ का श्रवण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है। कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? तो 1439 से 40 ईस्वी में इसे शुरू किया और इसका पूर्ण निर्माण 1448 ईस्वी में हुआ। विजय स्तंभ के उपनाम भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, कीर्ति स्तंभ और विष्णु ध्वज के विजय स्तंभ के उपनाम है। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में
कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बदनौर वर्तमान में ब्यावर में स्थित है। पहले बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता था। आंवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 ईस्वी में हुई थी, ब्रजपाली में। यह संधि मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य हंसाबाई के प्रयासों से 1453 में हुई। हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? राणा कुंभा ने। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। कुंभा का वैतनिक विद्वान कौन था? कान्हा व्यास था। एक लिंग महामात्य कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में विभाजित है। राणा कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो वीणा थी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राणा कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है। अंचलगढ़ और बसंतगढ़ सिरोही का निर्माणकर्ता कौन है? तो राणा कुंभा है। मेवाड़ की आंख राणा कुंभा को। मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में संगार चौरी का निर्माता किसे कहा गया है? राणा कुंभा को। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो 32। वीर विनोद के अनुसार 84 में से 32। 120 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। जेतानामा कोमा तथा पुंजा भक्ति किससे संबंधित हैं? तो विजय स्तंभ से। 5 ही मंजिल पर इनके नाम लिखे गए हैं। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति का प्रस्तुतिकार कौन था? तो कवि अत्रि थे। डाडिमपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? रायमल व उदा के मध्य। हिंदू पद नाम से प्रसिद्ध कौन था? राणा सांगा थे। सैनिकों का भगवा वेश किसे कहा गया है? राणा सांगा को। खातौली कोटा का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य राणा सांगा विजय हुआ था। अद्भुत जी मंदिर गोसंडी बावड़ी राम शंकर व समया संकट तालाब आदि का निर्माण किस किस काल में हुआ? तो रायमल के काल में हुआ था। बांडी धौलपुर का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, इसमें राणा सांगा विजय रहे थे। महाराणा कुंभा द्वारा किस विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? तो सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध 1737 विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा की उपाधियां राणो रासव साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण, दान गुरु दान देने की, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, परम गुरु सर्वोच्च शासक होने के कारण, छाप गुरु छापा मार युद्ध में वीर, अभिनव भट्टाचार्य संगीत गुरु होने के कारण ये कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। हिंदू सुल्तान हिंदू शासकों में सर्वोपरि अन्य उपाधियां हैं इनकी। महाराजाधिराज, राव राय, राय रायण, चाप गुरु, राणे राय, वीणा वादन, प्रवीणेन, धर्म और पवित्रता का अवतार, कुंभलगढ़ शिलालेख, परम भागवत आदि वराह आदि, ये कुंभा की सभी उपाधियां हैं। राणा सांगा, इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम रतन कंवर था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 बसवा में हुई थी। इनके जो समकालिक शासक थे सिकंदर लोदी, बाबर दिल्ली, महमूद शाह गुजरात के, नसरुद्दीन शाह मालवा के, राव गंगा मारवाड़ के। इनके द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध।
बयाना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर के बयाना अभियान का नेतृत्व करता मेहंदी ख्वाजा था। राणा सांगा की अंतिम महान विजय कौन सी मानी जाती है? बयाना विजय मानी जाती है। बयाना नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में है। खानवा का युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ? बाबर व राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके अनुसार सांगा की सेना में 7 ऊंच श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए? कर्नल टोड के अनुसार। पाती पेरवण के तहत सांगा के 76 के नीचे एकत्रित हुए शासक, यानी ये सभी शासक बाबर के खिलाफ युद्ध में आए थे। मेव शासक हसन खां मेवाती थे। अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मारवाड़ का राव गंगा व मालदेव, बीकानेर का राव जयतिसी व कल्याणमल, आमेर का कछवा है पृथ्वीराज, इडर का भारमल, मेड़ता का रायमल, रायसिंह का तंवर, बांगड़ का उदय सिंह, नागौर का खानेजादा, सिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदनी राय, सलुम्बर का रतन सिंह, सादरी का झालाजा, गोकुंदा का झाला सजा, जगनेर का अशोक परमार, चंदावर का चंद्रभान व मणिक चंद्र, हारुति का राव नारायण दास आदि। राणा सांगा का समकालीन मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। मेवाड़ के पुरोहित की डायरी मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास अनुसार पानीपत युद्ध से पूर्व बाबर और राणा सांगा के बीच पत्र व्यवहार किसके माध्यम से हुआ था? सलहंदी तवर के माध्यम से बाबर व राणा सांगा के बीच पत्र व्यवहार हुआ। काबुल का ज्योतिष जिसने खानवा युद्ध में मुगलों के पराजय की भविष्यवाणी की थी तो मोहम्मद शरीफ थे। खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया था। खानवा युद्ध में घायल सांगा को से राजपूत शासक की देखरेख में सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया। वो कौन था? तो अखेराज सिरोही थे। अखेराज सिरोही के शासक थे। राणा सांगा का स्मारक कहाँ है? तो बसवा दौसा में है। खानवा नामक स्थान कहाँ स्थित है? रूपावास तहसील भरतपुर में। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। घायलावस्था में सांगा को युद्ध भूमि से बसवा ही ठहराया गया था। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर उसके राजकीय चिन्ह किसने धारण किए थे? तो हलवद काठियावाड़ के झालाजा ने उनके राजकीय चिन्ह धारण किए। खानवा युद्ध के जो गद्दार थे सलहद्दी तंवर और खानजादा नागौर के, ये दोनों बाबर के साथ मिल गए थे। किसने कहा यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो विजय निश्चित थी? एल्फिंस्टन ने कहा था। सांगा को सामंतों द्वारा विषय कहाँ पर दिया गया था? तो कालपी जगह पर दिया गया था। सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो मांडरगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर स्थित है? बसवा दौसा में स्थित है। कछवा है पृथ्वीराज ने इसे बनवाया था। सांगा की चित्री कहाँ पर स्थित है? तो मांडरगढ़ में स्थित है। अशोक परमार जगनेर ने इसे सांगा की चित्री को बनवाया था। बाबरनामा में खानवा युद्ध को बाबर ने क्या संज्ञा दी? अपने जीवन का काला दाग कहा था। अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सभी राजपूत जातियां विदेशियों को हराने के लिए एकजुट हुई थी, वो कौन से शासक थे? तो राणा सांगा के नेतृत्व में। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो बोधराज थे। बोधराज का विवाह किसके साथ हुआ? मीराबाई के साथ हुआ था।
विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्मावती। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 और 35 ईस्वी में हुआ था। केसरिया देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने किया था, और जौहर कर्मावती सांगा की पत्नी ने किया। हड़माड़ा का युद्ध अजमेर कब हुआ था? तो 1557 ईस्वी में हुआ था। उदय सिंह और हाजी खान पठान नागौर के मध्य हुआ था। इसमें उदय सिंह विजय रहे थे। उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह ने कब की थी? तो 1559 ईस्वी में की थी। चित्तौड़ का तीसरा सांका कब हुआ? 1568 ईस्वी में हुआ था। इसमें केसरिया जयमल राठौर ने किया, जौहर फूल कंवर ने किया था। रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? तो महाराणा सांगा के। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? रतन सिंह द्वितीय बने थे 1528 से 1531 ईस्वी में। चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने किसे राखी भेजी थी? मुगल बादशाह हुमायूं को। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 25 फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उदय सिंह था। 1537 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। पन्नाधाय ने किसकी बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी? तो पन्नाधाय की जो बेटा था चंदन सिंह की। पन्नाधाय मूलतः कहाँ की रहने वाली थी? तो चित्तौड़ की रहने वाली थी। मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकारने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक कौन था? तो उदय सिंह था। हड़माड़ा का युद्ध अजमेर कब हुआ था? 1557 ईस्वी में हुआ था। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुदा में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो राजसमंद में पड़ता है, बादल महल में। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावंड में हुई थी, जो कि चावंड उदयपुर में पड़ती है। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1535 ईस्वी में गोकुंदा उदयपुर में होली के दिन महादेव बावड़ी। राज्याभिषेक उत्सव 1542 में कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। माता जयनवता बाई राजस्थान की जीजाबाई के नाम से प्रसिद्ध। इनके भाई थे शक्ति सिंह, कान्हा, कल्ला और जगमाल। इनकी पत्नी थी अजबदे हीरबाई फूल कंवर। इनका पुत्र था अमर सिंह। महाराणा प्रताप द्वारा जो युद्ध लड़े गए, हल्दीघाटी और दिवे का युद्ध। इनके महाराणा प्रताप का उपनाम था किका। वीर शिरोमणि गुलोत राणा अकबर द्वारा दिया गया नाम था। मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के उपनाम थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु किए गए प्रयास, यानी 4 श्रेष्ठ मंडल भेजे गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। पहला जो श्रेष्ठ मंडल था जलाल खां के नेतृत्व में नवंबर 1572 ईस्वी में आया था। दूसरा मान सिंह के नेतृत्व में जून 1573 ईस्वी में। तीसरा भगवान दास, जो कि सितंबर 1573 में आए थे। टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो ये 4 श्रेष्ठ मंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576 ईस्वी हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार, 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। हल्दीघाटी का युद्ध के जो उपनाम है, हल्दीघाटी का युद्ध कहा था कर्नल जेमटोन ने। हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध बदाऊनी ने कहा था, और इनकी पुस्तक है मुंतख्वाब उत तवारीख। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा, और इनकी पुस्तक है आईने अकबरी। हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थमोपल्ली
कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अन्य नाम हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, हल्दी घाटी के अन्य नाम हैं। चेतक की जो छतरी है बलीचा राजसमंद में है। 4 खंबिया। प्रताप की छतरी बांडोली सलूम्बर में, जो कि राजस्थान का नया जिला बना है। 8 खंबिया खिजर बांध के किनारे। राज्याभिषेक के समय प्रताप के तलवार किसने बांधी थी? रावत कृष्णादास चुरावट ने बांधी थी। मान सिंह व अमर सिंह की भेंट कहां पर हुई थी? तो उदय सागर की पाल पर। प्रताप के नाराज भाई जगमाल को अकबर ने कौन सी जागीरें भेंट की यानी प्रदान की थी? तो जहाजपुर व आंधी की जागीर जगमाल को दी थी अकबर ने। युद्ध हेतु मान सिंह का जो सैनिक केंद्र था मांडरगढ़ में। युद्ध हेतु प्रताप का जो सैनिक केंद्र था वो मुंदा में था। युद्ध भूमि से पूर्व सेना का अंतिम पड़ाव मान सिंह ने मोलेला गांव में रखा था। युद्ध भूमि से पूर्व सेना का अंतिम पड़ाव प्रताप ने लोन सिंह गांव में रखा था। प्रताप के सहयोगी ग्वालियर के रामसा थे। प्रतापगढ़ के काका कांडल थे। पाली के अखिराज सोनगरा मानसिंह सोनगरा। सादरी के झाला विदा। मेरनपुर के पूंजाबीन। पठान सेनानायक हाकिम का सूरी। अन्य सहयोगी भीम सिंह डोडिया, रावत कृष्णदास, रावत सांगा राठौड़, जैसा चारण, केशव चारण, भामासा, ताराचंद आदि थे। प्रताप की जो सेना की स्थिति थी हरावल हाकिम का सूरी ने किया था। चंदावल बाग में राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता रतनचंद थे। वाम पंक्ति में झाला मन्ना मानसिंह सोनगरा। दक्षिण पंक्ति में ग्वालियर का रामसा अपने 3 पुत्रों के साथ शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। मान सिंह के जो सहयोगी थे आमेर के जगन्नाथ कछवा है। सामर के लूणकरण सैयद हासिम बाराहा, बादायूनी, माधो सिंह कछवाहा, आसफ खां। मान सिंह की जो सेना की स्थिति थी अग्रिम पंक्ति में सैयद आसिम, दक्षिण पंक्ति में सैयद अहमद खां, वाम पंक्ति में गाजी का बदख्शी, लूणकरण, मध्य भाग में मान सिंह, ख्वाजा मोहम्मद रफी बदख्शी, शिहाबुद्दीन, अली मुराद उजबेक मध्य भाग में थे। पृष्ठ भाग में मेहतर खां थे। महाराणा प्रताप के जो हाथी और घोड़े थे राम प्रसाद, लूणा, खांडेराव, चक्रवाप, ये सभी हाथी थे। घोड़ा था चेतक। मुगल हाथी थे गजराज, गजमुक्त, रणमादर। हवाई अकबर का, मर्दाना मानसिंह का था। अकबर ने प्रताप के प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद को जीतकर इसका नाम पीर प्रसाद रखा था। प्रताप व मानसिंह की सेना का अनुपात 1:4 था। युद्ध भूमि में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदाऊनी थे। चेतक के घायल होने पर प्रताप को अपना घोड़ा दिया था शक्ति सिंह ने। हल्दी घाटी में घायल राजपूत सैनिकों का इलाज कहां पर करवाया गया था? तो कोलयारी गांव में। शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति में। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के घायल होने पर राज चिन्ह धारण कर युद्ध किसने लड़ा था? सादड़ी व का झाला विद्या, झाला मना ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रताप की पराजय का उल्लेख किया, लेकिन किसके अनुसार युद्ध अनिर्णित रहा? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। प्रताप ने युद्ध के बाद अस्थायी राजधानी कहां पर बनवाई? आवरगढ़ कमलनाथ पर्वत पर। हल्दीघाटी युद्ध के बाद आसफ खां व मानसिंह के घोड़ों को अकबर ने शाही दाग से मुक्त कर दिया व ड्योढ़ी बंद कर दी।
जो एक तरह से सजा थी। किस शासक ने स्वयं भूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया? महाराणा प्रताप ने। कुंभलगढ़ पर अभियान हेतु अकबर द्वारा भेजा गया तो शाहबाज खां को भेजा था। शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ पर कुल कितने अभियान किए? तो 3 किए थे। 1577 ईस्वी, 78 ईस्वी और 79 ईस्वी में। शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में किया गया था। शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ का प्रशासक किसे बनाया गया? गाजी खां को। अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ का अभियान कब किया था? 1580 ईस्वी में। खाना के परिवार को अमर सिंह ने बंदी किस गांव में बनाया था? तो शेरपुर गांव में। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। दिवेर युद्ध के उपनाम मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। प्रताप के गौरव का प्रतीक दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। अकबर के सेनापति कौन था? सरिया सुल्तान खां थे। अकबर का अंतिम मेवाड़ अभियान कब था? दिसंबर 1584 ईस्वी में। कचवाहा जगन्नाथ को भेजा था। जगन्नाथ कचवाहा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मांडल 32 खंबा। प्रताप की अंतिम व आपातकालीन राजधानी चावंड में 1585 ईस्वी में, जो कि 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। अघोषित संधि 1586 से 1596 तक की अवधि को माना जाता है। मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है? भामाशाह को। भामाशाह ने प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति किस गांव में दी थी? तो चुलिया गांव में। 25 लाख रुपए 2000 स्वर्ण असरपियां भेंट की। उदयपुर को जीतने के बाद मुगलों द्वारा दिया गया नाम मुहम्मदाबाद रखा। महाराणा प्रताप की जो राजधानियां थी, सबसे पहले गोकुंदा, उसके बाद में कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़, फिर कुंभलगढ़ और अंतिम जो राजधानी थी चावंड थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को किससे जीता? तो लूणा चावंडिया से। प्रताप का दरबारी साहित्यकार कौन था? चक्रपाणि मिश्र थे। चक्रपाणि मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, राज्याभिषेक पद्धति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रतापराव झूलना किसकी रचना है? तो माला साधु की रचना है। विरुद्ध छहतरी किसकी है? तो दुर्सा की है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी, अमर सिंह जहांगीर के मध्य। संधि की जो प्रमुख शर्तें थी, मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम प्रतिनिधि कौन था? तो करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र था। करण सिंह के समय जग मंदिर में शरण किसने ली थी? तो शाहजहां खुर्रम ने ली थी। जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शुरू करण सिंह ने और पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। जगदीश मंदिर सपनों का मंदिर किसने बनवाया? तो जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था। उदयपुर में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह फर्स्ट ने। किस मेवाड़ के शासक ने चितो मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। नौजोबाई दहाई माँ का मंदिर उदयपुर में किसने बनवाया था? तो जगत सिंह ने। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो महाराणा राज सिंह। विजय कटकाटू नाम से प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो महाराणा राज सिंह। 1652 से 80 ईस्वी में। श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने। राज सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी
संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो राज सिंह से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो राज सिंह पष्टे नाथ द्वारा सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? तो राज सिंह पष्ट ने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। हाइड्रोलिक रूलर उपाधि किसने धारण की थी? तो राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह के बाद शासक कौन बने थे? तो जयसिंह। सलूम्बर में जैसलमेर झील का निर्माण किसने करवाया? तो राणा जयसिंह ने। मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा जयसिंह। मेवाड़ का शासक जिसने वागड़ वाले क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार किया? अमर सिंह ने। बांधनवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? संग्राम सिंह सेकंड व मुगलों के सेनापति रणबाज खां के मध्य। कर्नल जेम्स टोड ने किसके बारे में कहा? बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला वह अंतिम राजा था। संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में कहा था। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो संग्राम सिंह द्वितीय थे। इनका कार्यकाल 1710 से 1734 ईस्वी तक था। अजीत सिंह और दुर्गादास राठौर को किसने शरण दी थी? तो राज सिंह ने दी थी। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो राज सिंह था। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने करवाया था। वेदनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। इनका कार्यकाल 1734 से 1761 ईस्वी तक था। पिचोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? सरदार सिंह ने की थी। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो स्वरूप सिंह के काल में मिलता है। और इनका कार्यकाल 1842 से 1861 ईस्वी तक था। मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? तो भूपाल सिंह थे। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? तो एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास किसके दरबारी थे? तो सज्जन सिंह के दरबार में थे। इस वीडियो में हमने वन लाइनर के रूप में मेवाड़ इतिहास से संबंधित 200 प्रश्नों को हल किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं।